वेलकम बैक नाजरीन। वही एयरटेल में आपको खुश आमदीद करते हैं और ब्रेक के बाद हमारे साथ गेस्ट मौजूद हैं, उनका तारुफ करवा देते हैं। आज हमारे साथ मौजूद हैं जी डॉक्टर अली रज़ा हमारे साथ मौजूद हैं जो कि गेस्ट्रोलॉजिस्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? मैं ठीक ठाक हैं, वेलकम करते हैं अपने शो में आपको। और इसके साथ ही जो हमारे दूसरे गेस्ट हैं वो हैं जी इंजीनियर मोहम्मद फैजानुल हसन फैज साहब। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं, वेलकम करते हैं अपने शो में आपको। अच्छा जी, और इसके साथ ही हम फैजान से बात करेंगे सोलर सिस्टम के हवाले से कि उसकी क्या अहमियत है और इस टाइम हमारे मुल्क को इसकी कितनी ज़रूरत है और क्या क्या प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, कितना उस पर काम किया जा रहा है, इस हवाले से बात करेंगे। साथ ही फैजान से भी जानते हैं। फैजान, सबसे पहले तो आपकी एजुकेशन के हवाले से बात कर लेते हैं। एजुकेशन कहाँ तक हासिल की, कैसा सफ़र रहा, इस हवाले से बताएं। जी, एजुकेशन में जो है मेरा इंजीनियरिंग के अंदर है और मेरा जो मेजर है वो रिन्यूएबल एनर्जी सोलर पे स्पेसिफिकली मैंने काम किया है, क्योंकि मैंने प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कर लिया था मुल्क की कि लोड शेडिंग थी जिन दिनों में और जो प्रॉब्लम थी, तो उसी चीज़ के पीछे मैं डिग्री करने लग गया था कि कल को इस मुल्क में लोड शेडिंग जैसे क्योंकि आबादी बढ़ रही है, प्रॉब्लम्स आनी है, उसके सोल्यूशन पे। तो ये एक सेगमेंट था जो थोड़ा नेग्लेक्टेड था, तो इसके ऊपर मैंने अपना रिसर्च वर्क वगैरह मेजर को लेकर चला और सोलर के ऊपर इस वक्त जो है वो फिर काम भी आगे करने का मौका मिला कि यहाँ पे जो सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है अभी तक किसी भी इंस्टीट्यूट का पाकिस्तान का, इस्लामी यूनिवर्सिटी ऑफ भावलपुर में 2.5 मेगावाट, वो जो था मेरे होते हुए भी इंस्टॉल्ड हुआ है। और इस तरह के बाकी माइनर प्रोजेक्ट जो हैं अराउंड कोई 5-6 मेगावाट का जो इंस्टॉलेशन खुद की है, जहां वो उस मुल्क के अंदर जहां इस चीज़ को बैक नहीं किया जाता, तो वो सेगमेंट था जिसको लेके चला और मेजर मेरा रिन्यूएबल एनर्जी पे ही है और उसको आगे लेके जाने का प्लान भी है, आगे इरादा भी है। अच्छा, चलें, ये अच्छी बात है। हम अक्सर बात करते हैं कि हमारी जिस तरह अभी पाकिस्तान की जो सूरत हाल रही है उसमें बहुत सारे हमारे जो यंग लोग हैं, जो हमारी यूथ है, वो यहाँ से मूव करी, 90% तो यहाँ से मूव करी थी। तो ये एक अच्छी बात है कि बहुत सारे टैलेंट हमारे यहाँ पाकिस्तान में मौजूद है जो कि पाकिस्तान के लिए काम करना भी चाहता है दिल से। तो ये अच्छी बात है कि आप कुछ सोच रहे हैं, वरना लोग कहते हैं यार यहाँ से मूव करके हम बाहर जाएँ तो वहाँ कुछ हमारा हालात बेहतर हो सकेगा। अच्छा, इसी तरह से सोलर सिस्टम के हवाले से जो आप काम कर रहे हैं, आप क्या समझते हैं कितनी मददगार साबित हो रही है पाकिस्तान के लिए? देखिए, मैं आपको जो भी लास्ट ऑफ क्वेश्चन कर गई थी कि सारे बाहर जा रहे हैं और कुछ लोग रुके हुए हैं, मैं वहाँ से जवाब देता हूँ कि बिल्कुल ये कई लोगों ने क्वेश्चन पूछा है कि यार अपॉर्चुनिटी भी है, अच्छे तुम्हारे ग्रेड्स भी हैं, पोजीशन ऑर्डर भी पीछे रहे हो अपने, तो वाई नॉट, तुम क्यों नहीं? तो जब मैं ये फादर से हमेशा मशवरा करता हूँ हर चीज़ का कि हाँ जी अब बताएं, मेरे पास भी अपॉर्चुनिटी है, लाइफ स्टाइल चेंज करके बड़ा अच्छा जा सकते हैं। तो यही कहते रहिए, अगर सारे ये सोच के निकलते जाएंगे तो प्रॉब्लम का सोल्यूशन किसने निकालना? कहाँ निकलेगा? बिल्कुल ऐसे ही है। स्टार्ट करो तुम लोग, मैंने कहा जी टाइम लगेगा, लोग अपोज करते हैं हमारे यहाँ सिस्टम के अंदर, एक यंग कोई ब्लड आ रहा है तो उसको कहते हैं नहीं बैठ जाओ तो, और मैंने भी इस तरह के कमेंट्स लिए हैं जब ये प्लांट भी हम इंस्टॉल कर रहे थे। सही। तो द थिंग इज के, लेकिन एक चीज़ है, उन्होंने कहा कि लगे रहो कंटिन्यूटी से तो चेंज आती है। और उसका फिर रिजल्ट देखा कि जो प्लांट हमारा 2.5 मेगावाट का लगा यूनिवर्सिटी के अंदर, मैं बात कर रहा हूँ, जो डेली का तकरीबन को 13-14 हज़ार यूनिट जनरेट करता है, और जो मंथली हम लोग देख रहे हैं 2-2.5 करोड़ उस यूनिवर्सिटी की सेविंग हो रही है, जो पैसे उस यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स पे और इंफ्रास्ट्रक्चर पे, और ये बड़ी अमाउंट है ह्यूज इतनी यूनिवर्सिटी के लिए। तो हमने ये रिजल्ट देखे, बहुत से लोग कहते थे कामयाब नहीं है, पिछले अल्हम्दुलिल्लाह 2 साल से वो चल रहा है। सही। उसके अलावा भी छोटे छोटे सेगमेंट्स में हमने वो प्रोजेक्ट सोलर के लगाए। इस वक्त बात यह कि आपकी जो मुल्क की इकोनॉमी है, जिस सूरत हाल से हम गुजर रहे हैं कि हम कहते हैं हम डिफॉल्ट की तरफ जा रहे हैं वटेवर, तो जब उसको स्टडी करते हैं ना 2007 से 2020 के बीच में, तो 82 बिलियन डॉलर्स का जो है आपको सिर्फ लॉस हुआ जीडीपी में, सिर्फ इसकी एनर्जी क्राइसिस की वजह से, आपके सिर्फ एनर्जी क्राइसिस की वजह से, जिसको हम लोग नेग्लेक्टेड चीज करके और उतना इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे हैं। इसके ऊपर प्लानिंग होनी चाहिए थी, शॉर्ट टर्म तो हम लोग देख लेते हैं। तो हमने 2014 में जो था कायद सोलर पार्क जो था, जो 1000 मेगावाट का था, इंस्टॉल स्टार्ट तो कर दिया, लेकिन हमने उसको 300 मेगावाट के बाद रोक दिया, 400 मेगावाट के बाद, अभी तक वो पेंडिंग है 10 साल से। ये हमारी प्लानिंग जब होनी चाहिए कि अगर वो उस वक्त लग जाता तो आज भी हम बहुत सस्टेनेबल एनवायरनमेंट में होते, क्योंकि स्टिल अभी तक 60 to 70% हम अपनी थर्मल से इलेक्ट्रिसिटी ले रहे हैं, जो क्लाइमेट के लिए भी बेहतर नहीं है। तो आपको पता होगा पिछले 2-3 साल में मुल्क में इमरजेंसी भी लगी हुई थी, क्लाइमेट चेंज एक्शन ऑल ओवर द वर्ल्ड हो रहा है। तो उसकी प्रॉब्लम क्या है कि जो हमारी इलेक्ट्रिसिटी भी जनरेशन है वो ट्रेडिशनल सोर्सेज से हो रही है, जो कहीं ना कहीं क्लाइमेट को भी डिस्टर्ब कर रहे हैं, हमारे इन्वायरमेंट फ्रेंडली भी नहीं है और बर्डन भी है इकोनॉमी पे। तो हमें माइंडसेट चेंज करना चाहिए। अगर मैं आज की बात करता हूं तो इस वक्त पाकिस्तान में जो सोलर की कंट्रीब्यूशन, जो हम सोलर से जनरेशन ले रहे हैं, वो अराउंड 1.4-1.5% है टोटल आपकी जनरेशन का। और एज कम्पेयर टू आप इंडिया चले जाएं, आपका नेबरिंग कंट्री है, आप अफगानिस्तान को भी देखें, वो भी आगे, बांग्लादेश आपसे आगे है सोलर की जनरेशन। हम लोग अभी यही बात कर रहे थे कि आपके इंडिया के में जिस तरह प्रोजेक्ट वहाँ पर तेजी से काम हो रहा है, चाहे वहाँ पर अगर हम गाड़ी की बात करें, चाहे हम आप बात टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं, तो हम तो अभी टेक्नोलॉजी में ही बहुत पीछे हैं। तो अभी तो हम सोच सोच के चल रहे हैं ना, ये अभी स्टेप ऐसे ले रहे हैं।
तो हम वहाँ से देखें तो हमारे हमसाया मुल्क में बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो काफ़ी हद तक बेहतर हो गई हैं और उनकी इकोनॉमी हमसे बहुत बेहतर है। हम टेक्नोलॉजी में बेहतर, देखिए हम ये नहीं कह सकते कि वो टेक्नोलॉजी में हमसे आगे हैं। स्टिल मैं बताता हूँ, इसका मैंने एक्सपेरिमेंट अभी फरवरी में किया एक, कि हमने साउथ पंजाब का पहला स्मार्ट सिटी एक्सपो इस्लामी यूनिवर्सिटी में करवाया, और वो एक्सपो जो था वो इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज हुआ और नेशनली वो प्रेस मीडिया में रहा कि उस एरिया के अंदर ये चीज़ हुई। उसमें हमने क्या किया कि जो प्रॉब्लम था, जैसे मैं अभी आपको बता रहा था कि चोलिस्तान में लास्ट ईयर जानवर और इंसान काफ़ी डेथ्स हुई थी, रिपोर्ट हुई, एक इमरजेंसी इसके ऊपर कॉल हुई और उस पर सीएम ने एक कमेटी बनाई जिसने जाके उन एरियाज को विजिट करना था और देखना था इतनी डेथ्स क्यों हुई। तो मैं भी उस कमेटी में वहाँ की लोकल बॉडी और कमिश्नर के डेलीगेशन के साथ था। हमने जाकर आइडेंटिफाई की चीज़ें और जो प्रॉब्लम वहाँ पे नजर आया, उन प्रॉब्लम का सोल्यूशन जो था उस स्मार्ट सिटी एक्सपो में मैंने प्रपोज किया। उसमें ये था कि वहीं यूनिवर्सिटी के और लोकल जो स्टूडेंट्स थे उनको हमने बताया कि ये वहाँ पे प्रॉब्लम है, सपोज वहाँ पे पीने का साफ पानी नहीं है, वहाँ इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, वहाँ पे स्कैटर्ड आबादियाँ हैं, वहाँ पे एजुकेशन नहीं है, खाने पीने के लिए नहीं है, और ये प्रॉब्लम्स हैं और इसके हमें ऊपर ये प्रोजेक्ट चाहिए। तो आप यकीन करें कि सिर्फ 15 दिन में, ये ऑन रिकॉर्ड बात है, 23 हमने जनवरी को स्टार्ट किया और 6 फरवरी को वो एक्सपो हो रहा था। ये 15 दिन के अंदर हमने वहां पे उनके सोल्यूशन वाले प्रोजेक्ट बना के एग्जिबिट किए, जिसमें ये था कि पूरी स्मार्ट सिटी का मॉडल दिया गया कि अगर ये चीजें हम इंप्लीमेंट कर दें चोलिस्तान हमारे ग्रेटर और लेसर में जहाँ पे हजारों लोग हैं, तो आप ये देखें कि वो लोगों को उनको लाइफस्टाइल भी मिल सकता है, एक पूरा सस्टेनेबल सिटी भी हो सकता है। टेक्नोलॉजी में भी आप ये देखें कि आपने बाहर से कोई टेक्नोलॉजी नहीं है, वहीं के स्टूडेंट्स ने बनाया, वो पीने का साफ पानी हो, वो खाने पीने का, वो एजुकेशन हो, सब कुछ वहाँ एक प्रपोज पूरा मॉडल एक डिस्प्ले किया गया। तो हम टेक्नोलॉजी में पीछे नहीं, सिर्फ बात है नियत की कि हमने करना है। नियत फिर आपको फैसिलिटीज उस तरीके की नहीं मिलती हैं। हम यहाँ पे वही बात करें ना, टैलेंट की कमी नहीं है। अगर हम बात करें, हमारे यहाँ पे बेस्ट डॉक्टर्स हैं जो बाहर भी जो है अपनी खिदमत अंजाम दे रहे हैं, वहाँ पे बहुत माने ताने सर्जन जाने जाते हैं। तो हम लोग उनके चाहे इंजीनियर्स हैं, जिस पेशे से भी ताल्लुक रखते हैं, तो बाहर उनको एक पजीराई मिल रही होती है। बात यह है कि हमारे मुल्क में अगर फैसिलिटीज दी जाए तो मेरे ख्याल में वो सारा हमारा जो सरमाया है वो वापस आ सकता है, यहाँ पर अपने सोल्यूशंस की तरफ भी आ सकता है। पाकिस्तान तरक्की कर सकता है, क्यों नहीं कर सकता। बात आ जाती है फैसिलिटीज की कि आपको कितना फैसिलिटेट किया जा रहा है, आप तक चीजें कितनी प्रोवाइड की जा रही हैं, हुकूमत उसमें कितना रोल प्ले कर रही है। देखिए मैं आपको बताता हूँ, जब वो भी हम एक्सपो भी करवा रहे थे तो हमने एक टीम, क्योंकि कुछ लोगों को हमने बताने की कोशिश की कि मैं ये करवाना चाहता हूँ, आप लोग साथ आए, तो शायद उनको क्लिक नहीं कर रही थी। तो मैंने क्या किया कि वहाँ के लोकल स्टूडेंट्स को उठाया और हमने एक सोसाइटी बना दी सोलर प्रमोशन के नाम से। हमारे वाइस चांसलर साहब जो वहाँ के डॉक्टर अतर महबूब, वो बड़े पॉजिटिव इंसान और हर जगह पे बैक करने के मैं ऐसा जैसे ये कहते हैं कि यहाँ लोगों को रोका जाता है यंग को, तो मैं जब उनको जाके कहता कि सर मैंने ये करवाना है, एंड वो 2-3 सेकंड के अंदर कहते हैं गो फॉर इट, करवाओ, मैं साथ खड़ा हूँ। तो मैंने उन्हें कहा कि सर हम इस तरह स्टूडेंट्स यहाँ से लेके स्टार्ट करते हैं अगर हमें, तो उन्होंने कहा कि करो, मैं बैक पे हूँ। तो हमने वही बता रहा हूँ कि लोकल स्टूडेंट्स ने खुद डोनेशंस इकट्ठी की, खुद ही स्टूडेंट्स ने उस पे फाइनेंशियल चीजों को देखा, हमने कोई यूनिवर्सिटी से नहीं ली, किसी और जगह से हम फाइनेंस की तरफ नहीं गए। तो द थिंग इज कि वो कहते हैं कि अगर आप सोचते हैं, इफ यू थिंक यू कैन एंड इफ यू थिंक यू कांट, यू आर राइट। तो बात इतनी है कि अगर सोच लेते हैं ना हम, तो फिर वो चीजें भी हम लोग कहीं ना कहीं मुश्किल होगी, 100% को रीच नहीं करेंगे, सिर्फ 50-60% पे जाएंगे। इम्प्लीमेंटेशन होगी। जैसे अभी एक आप बात कर रही थी गाड़ियों की, इंडिया के अंदर इलेक्ट्रिक कार्स आ रही हैं। हमने यहाँ 2019 में इस्लामी यूनिवर्सिटी में इस प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए पार्किंग शेड्स बनाए थे, जिसके नीचे इलेक्ट्रिक गाड़ियां जो हैं वो आके चार्ज होंगी। उसके ऊपर भी हम लोग वर्किंग कर रहे हैं। द थिंग इज के चीजें चल रही हैं, होंगी इंशाल्लाह, यहाँ पे भी हालात बदलेंगे। नहीं, उम्मीद तो हर बंदा रखता है। उम्मीद पे तो दुनिया कायम है। अच्छी उम्मीद जो है वो हम भी यहाँ पे बैठे हैं तो एक अच्छी उम्मीद के साथ ही बैठे हैं ना, तो ये तो हमेशा रहती है। अच्छा इसके साथ साथ जो है आप क्या समझते हैं, जिस तरह हमारी इस टाइम मईशत का हाल है और फिर हम जिस तरह इस टाइम बहुत ज़्यादा मुश्किलात फेस कर रहे हैं, आप क्या समझते हैं इस सोलर सिस्टम से, या आपका जो प्रोजेक्ट, आपकी जो सोच है, उससे कैसे निकाला जा सकता है पाकिस्तान को इस बहरान से? देखिए बात इस तरह है कि जो इकोनॉमिकली मैं आपको बता रहा हूँ, जिस तरह हमारी जो सिचुएशन है इस वक्त, हमें एक एमरजेंसी मीटिंग इस पे कॉल करनी चाहिए और पॉलिसीज बनानी चाहिए और उनको इम्प्लीमेंट करवाने के लिए भी उतना ही जोर देना चाहिए जितना हमें मुल्क की फिक्र है। कि अगर हम सोच रहे हैं कि इस वक्त मुल्क हमारा जो है, हमने उसको अपने पाँव पे खड़ा करना है, तो हमें बार बार ये नहीं बताना कि ये प्रॉब्लम है, उसके सोल्यूशन पे बात करनी है और बार बार वही करनी है। अब हमने प्रॉब्लम आइडेंटिफाई कर लिया कि एक एनर्जी सेक्टर हमारा उसमें एक मेजर है, क्योंकि हम जो इसमें खाम माल वगैरह है वो भी बाहर से मंगवा रहे हैं, उस पर हमारी डिपेंडेंसी कभी ऑयल पे नहीं करनी चाहिए। हम उस पर डिपेंड कर रहे हैं। 70% हमारी इलेक्ट्रिसिटी स्टिल वहाँ से अगर आ रही है, उसका मतलब हम सस्टेनेबल तो नहीं है, हमारी एनर्जी सिक्योरिटी तो बिल्कुल जीरो है। तो अब बात हमें प्रॉब्लम पता चल चुकी है, अब हमने उसके सोल्यूशन पे आना है कि किस तरह हमने स्टेप बाय स्टेप इसको ऑयल को रिड्यूस करना है और रिन्यूएबल पे आना है। तो अब जब इस पे हम लोग बात करें तो फिर हमें
कुछ स्मॉल गोल्स भी सेट करने हैं और कुछ हमें अगले 10 साल 15 साल के लिए भी, क्योंकि एक दिन में तो होने नहीं लगा। हाँ बिल्कुल। तो इस पे टाइम लगेगा चीज़ों पे, लेकिन ये कि अगर राइट डायरेक्शन में आप राइट पॉलिसीज बना के चल पड़ेंगे, तो जैसे भी दुनिया ने भी जो यूएन के गोल हैं 2030 के, उसमें भी है वो चाहते हैं कि दुनिया का 60% 70% जो है वो रिन्यूएबल पे आ जाए, सोलर और विंड से। अगर आप विंड की भी बात करें तो तकरीबन 50,000 मेगावाट का पाकिस्तान में पोटेंशियल है, आपकी एनर्जी की नीड्स पूरी होती हैं, लेकिन सिर्फ बात यह है कि हमने स्टेप्स लेने हैं। इनिशियल हम लोग बात करते हैं कि किस तरह हम निकला जा सकता है। स्कूल्स का एक आया था प्रोजेक्ट कि गवर्नमेंट जो स्कूल्स हैं उनको आप सोलर पे कर दें, एक अच्छा प्रोजेक्ट था। उसको सिर्फ करना नहीं था, उसको मैनेज भी करना था। कई स्कूलों से सुनने में आया कि चोरी हो गई या वो मैनेज नहीं हो पाई, मेंटेनेंस नहीं हो पाई। तो ये उस वक्त स्टार्ट में भी क्योंकि एनर्जी के जो लास्ट टाइम मिनिस्टर थे, मेरी उनसे जब बात हुई थी तो मैंने उनको कहा था कि सर आप लगा रहे हैं 20,000 स्कूल आपने कर दिए हैं, लेकिन आप एक काम और करें कि जो वहाँ सिक्योरिटी गार्ड्स हैं उनको बेसिक ट्रेनिंग दे दें इसकी मेंटेनेंस की, कि वो हर 15 दिन बाद इसकी लुक आफ्टर करें, इसकी क्लीनिंग करें, इसका चेक एंड बैलेंस करें। उनको बड़ी बात नहीं है, उनकी 2 वीक्स की आप ट्रेनिंग करवाएं। उस ट्रेनिंग के बाद आप उन लोगों को खुद के उनकी सैलरीज में चलें। एक गार्ड को 20,000 दे रहे हैं, आप 30,000 कर दें, वो भी खुश होकर मेंटेनेंस करेगा, आपकी चीज़ भी सिक्योर होगी, सेफ भी होगी, 25 साल चलेगी, क्योंकि सोलर पैनल की जो लाइफ है वो 25 साल है, वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, 25 साल आपने उससे इलेक्ट्रिसिटी लेनी है। तो उन्होंने कहा जी हम बिल्कुल इसको देखते हैं। तो इस तरह की कुछ पॉलिसीज बना के उनको इंप्लीमेंट करना है। से स्कूल हो गए, फिर आप दूसरा लाएं बल्क यूजर, जैसे आपकी इंडस्ट्री है जो इलेक्ट्रिसिटी ज्यादा कंज्यूम कर रहे हैं, आप उनके लिए कंपल्सरी करें कि वो रिन्यूएबल पे जाएं, वो सोलर पे ही अपनी इंडस्ट्री को लाएं, वो विंड का अगर पोटेंशियल है विंड पे लाएं। इस तरह की चीजों को अडॉप्ट करें, क्योंकि जब आपका बल्क यूजर आपके नेशनल ग्रिड से हट जाएगा तो आपको उतनी जनरेशन कम करनी पड़ेगी जो आप खाम माल से अपनी कर रहे हैं। वो आराम से किया जा सकता है। हुकूमत को थोड़ी सी पॉलिसी सख्त करनी, क्योंकि आप बिजली को आज देख लें जितनी महंगी हो रही है। हाँ। रीजन आप देख लें ना कि आपके दिन ब दिन उसके रेट्स में इजाफा ही होता जा रहा है, चाहे वो गरीब है चाहे अमीर है, तो बेचारा गरीब क्या करे। वो असल में बर्डन ज्यादा आता है एट द एंड गरीब पे। उसका रीजन यही है कि अगर आप बल्क यूजर देखें, आप अगर बल्क यूजर आपका जो है वो आपका साइड पे हो गया, अपनी जनरेशन खुद कर रहा है, वो खुद अपना उसने एक सेटअप प्लांट लगा लिया है। जिस तरह कुछ अभी यहाँ पे भी मिसाल है कि अक्षर शुगर मिल रहा है, उसने अपना एक छोटा सा प्लांट लगाने की कोशिश की है उन्होंने। उसके अलावा भी कुछ मुल्तान के अंदर भी कुछ हॉस्पिटल्स मैंने सुना है कि उन्होंने भी अपना 0.5 मेगावाट 1 मेगावाट तक सिस्टम लगाए हैं। अच्छी चीज है, लेकिन ये सब पे जब तक इंप्लीमेंट नहीं होगी उस वक्त तक हम एक वो जैसे कह रहे हैं कि हम अपनी इकोनॉमी में कुछ रोल प्ले कर पाएंगे, वो चीज़ नहीं हो पाएगी। मेजर लेवल पे इसको चाहिए, आइडेंटिफाई करनी चाहिए साइट्स हमें, और उन इंडस्ट्री को या उन बल्क यूजर्स को ये जरूरी कर देना चाहिए कि वो अपना खुद करें जनरेशन, और फिर उसके हिसाब से फिर कुछ आप इसमें देखें सब्सिडीज दें लोगों को। हम लोग अब क्या कर रहे हैं कि वहाँ पे एक स्टूडेंट्स की टीम एम्बेसडर्स की बनाई है, वो लोग लोगों को अवेयरनेस देते हैं कि कुछ लोगों के ज़हन में मिसकंसेप्शन है कि जी अगर सोलर छत पे लगा दिया तो घर में करंट आ जाएगा, इस तरह की बातें सुनने को मिलती। फिर वो कुछ कहते हैं कि 2 साल में खराब हो जाता है, फिर वो कुछ कहते हैं कि नहीं इसका फायदा नहीं है, इस ये से कि आपको कोई नुकसान दे देगा 2-3 साल में, आपको पे बैक नहीं। तो ये जो लोगों की है इसको हम वॉलंटियरली लोगों में क्लियर कर रहे हैं, कोई किसी से कोई चार्ज नहीं कर रहे, वॉलंटियरली स्टूडेंट्स को गाइड किया मैंने, ग्रूम किया सेशंस में। अब उनको भेज दिया आगे कि आप जाओ समझाओ अपने छोटे छोटे एरियाज में, उसका रिजल्ट जाने शुरू हो गए। वो गाँव में अपने एरियाज में पानी छोटी छोटी जो दुकान भी हो सकती है उसको वो चेंज कर रहे हैं, और उसमें एटलीस्ट लास्ट 4 मंथ्स में अगर हम देखा जाए तो एक बहुत बड़ी अमाउंट है छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स की जो उन स्टूडेंट्स ने जाके गाइड किया है, और वो किया। उनको सिर्फ पंजाब की बात नहीं हो रही, हमारे पास स्टूडेंट्स इस वक्त बलूचिस्तान से भी हैं, गिलगित से भी हैं। तो ये चेंज जो है क्योंकि हमने स्टार्ट की और वो वहां तक फैलती जा रही है, तो ये छोटा छोटा यूनिट है। अब आपके चैनल से यहाँ से बात लोगों तक जाएगी जो देख रहे हैं, उनको समझ आएगी कि ये जो आपने इन्वेस्टमेंट करनी है ना सोलर में, वो 3 साल में रिकवर हो जाती है। आप 3 साल का अपना बिल देखें, उसको इकट्ठा करें और उतने अमाउंट में आपका सोलर लग जाना है, लेकिन वो चलना 25 साल है। सही। तो आपको अच्छा, अब भी इसमें भी लोग कंफ्यूज नजर आते हैं ना, कि इसमें भी लोग ये कहते हैं कि कुछ आपकी जो इसमें प्लांट्स लगाए जाते हैं, कुछ आपकी उसमें भी डिफरेंट क्वालिटीज आ जाती हैं, फिर उस पर क्वालिटीज पे भी लोगों को नहीं समझ आती कि एक्चुअली क्वालिटी कौन सी होगी जो बेहतर होगी, जो आपकी जो है वो देर पा चलेगी। इसमें भी ये भी काफी लोगों के मसाइल हैं। हाँ, इस हवाले से इसमें भी वही बता रहा हूँ कि जो हमने एम्बेसडर प्रोग्राम अपने स्टार्ट किया सोसाइटी में, जिसमें 200 के करीब अभी लोग हैं, स्टूडेंट्स हैं, वो यही गाइड करते हैं उनको जाके। जो क्वेश्चन होगा आपसे, आपने एक बात कर दी कौन सी क्वालिटी, तो सबसे बेसिक है, आप गूगल कोई भी इस्तेमाल कर लेते हैं, आप टॉप 10 टायर लिख दें, उनमें से जो आपको अवेलेबल है आप लेके उसको लगा दें, आपको वहां से मिल जाएंगे ये 10 नाम है। उसके अलावा भी कोई प्रॉब्लम है, आप लोग हमारी सोसाइटी के सोलर प्रमोशन सोसाइटी के नाम से आप कहीं भी प्लेटफॉर्म पे सोशल मीडिया आप पूछ सकते हैं, वॉलंटियर्स आपको बताएंगे, जवाब देंगे। कहीं आपको कोई भी गाइडलाइन चाहिए वॉलंटियरली, कोई वो चार्ज नहीं करते, आपको बताएंगे। तो थिंग इज कि हम अपने एंड पर जितनी रोशनी हो सकती है वो तो कर रहे हैं, लोगों को गाइड भी कर रहे हैं, बता भी रहे हैं, और रिजल्ट्स भी आ रहे हैं, और बाकी करना तो ऊपर वालों ने। ये अल्लाह ने हमें बड़ी बेशुमार नेमतों से नवाजा है। अच्छा, फ्लड के हवाले से अगर हम बात करें, बहुत सारे जैसे फ्लड आया
तो बहुत सारे लोगों की इस हवाले से बात है कि जो हमारे यहाँ फ्लड आता है, अब ये एक नेमत भी है, अगर इसको समझा जाए तो इसको हम स्टोर करके आपकी जो बिजली है उसकी पैदावार में भी वो इजाफा होता है। आपके बहुत सारे, अच्छा आज तक उसके ऊपर काम नहीं हुआ। जिस तरह आप सोल्यूशंस की बात करें, प्रॉब्लम्स का तो हमें बहुत टाइम से चीज़ों का पता होता है, बट हमने कभी उसके ऊपर एक्शन नहीं लिया। अभी सोलर का भी बहुत ज़्यादा कि अच्छा जी आपके पास अल्लाह ताला ने, हम यहाँ देखें मुल्क में धूप के हवाले से हमारे पास बहुत एनर्जी के हवाले से चीज़ें सहूलतें मुयसर हैं, लेकिन उसके ऊपर आज तक काम नहीं हो सका। लेकिन अभी जैसे आप स्टार्ट कर रहे हैं, इस पर भी बहुत सारे लोग जो हैं जैसे ही आते हैं, एक प्रोजेक्ट चल रहा होता है तो उस प्रोजेक्ट में फिर काफ़ी चेंजिंग्स आना शुरू हो जाती हैं, वो वहीं का वहीं रह जाता है, वहाँ पर भी काम नहीं हो पाता। ये प्रॉब्लम देखिए, मैं बताता हूँ, हमारा जिस तरह प्रोजेक्ट में बताया था 2.5 मेगावाट का, तकरीबन 5,500 वहाँ पे सोलर पैनल्स हैं। काफ़ी बड़ा प्लांट है, आप उसको देखिएगा, आपको पता भी। और आपके चैनल ने पहले दिन से एंड तक उसको रोही ने कवरेज भी दी थी। बिल्कुल ऐसे ही है, रोही उसमें ऑन बोर्ड भी था। तो उसमें ये प्लांट में कि आप कुछ 9 महीने का टाइम था, और उसको, और कोविड के फौरन बाद, और उसको 6 मंथ्स के अंदर अंदर हमने कंप्लीट किया। कि कोई था ये नहीं। असल देखिए बात वही है कि करना चाहे ना, तो वाइस चांसलर साहब की नीयत थी कि यार इस चीज़ को करना है, उनकी डेडिकेशन थी। वहाँ कोविड है या छुट्टियां हैं या कोई नहीं मौजूद, वो खड़े हैं, वो मुझसे हर डेली अपडेट ले रहे हैं। जब डेली मुझसे पूछेंगे तो ऑब्वियसली मैं साइट पे जाऊँगा, मैं देखूंगा। तो देख के विजिट किया। मैं बता रहा हूँ 9 महीने का प्रोजेक्ट 6 महीने में हो गया। तो ये कुछ लोगों की कह सकते हैं कि वो नीयत शायद नहीं होती होगी जो लेट कर देते हैं। हमारे अमाल का दारोमदार नियतों पर है डॉक्टर साहब। अच्छा, जिनको इस पे बात करते हैं, कॉलर है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, असद हैं हमारे साथ बहावलपुर से, क्या कहना चाहेंगे? हेलो। जी जी, बात करें आप। जी जी, जी जी, आपकी आवाज़ आ रही है। जी जी, मेरा इंजीनियर फैजान के शो पर बैठे हैं, तो मेरा उनसे क्वेश्चन है कि इतने ज़्यादा एडवांटेजेस हैं कि वो हमें डे लाइफ में जो है फ्री बिजली जो वो मुहैया कर रही है, तो वाई नॉट के हम जो हमारे हैं कौमी इदारे, हम लोग उनको जो बिजली की सोलर के ऊपर क्यों नहीं शिफ्ट करते? ऐसे क्या मतलब हमें मतलब वो फेस करनी पड़ रही है कि हम लोग सोलर पे शिफ्ट ही नहीं हो पा रहे। तो इसके ऊपर मैं अगर सर की थोड़ी सी ओपिनियन देना चाहूँगा कि इनकी इस बारे में क्या है। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया कॉल करने का, और इनसे जवाब लेंगे नाज़रीन। अभी हमने जाना है ब्रेक पे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। जी, कॉलर का जवाब ले लेते हैं। क्वेश्चन ये था कि जो हमारे गवर्नमेंट के इदारे हैं उनको क्यों सोलर पे किया जा रहा। अच्छा, इसमें एक पॉलिसी लास्ट ईयर आई थी, वो चाह रहे थे कि कुछ इदारों को जो है वो किया जाए, लेकिन जैसे मैं अभी पहले बात करके आया, जो हमारे बल्क कंज्यूमर हैं, यूज़र हैं, उनको हमें करना चाहिए। और गवर्नमेंट वाला तो सबसे पहली प्रायोरिटी पे होना चाहिए। स्कूल्स वाला आपने स्टार्ट किया था पंजाब में, 12,000 या 14,000 टोटल आपने स्कूल्स किए, लेकिन फिर वही बात आ गई कि उनकी मेंटेनेंस लुक आफ्टर उस तरह ना हो सकी कुछ जगह पे कि वो चल पाते। कुछ अभी भी वर्किंग में है लेकिन नहीं। और बाकी इदारों की जो बात है उसमें ये है कि आप इसमें इन्वेस्टमेंट ला सकते हैं। ये जो जिस तरह के प्रोजेक्ट होते हैं कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप्स हो जाती हैं, इस तरह के कई लोग मौजूद हैं, पाकिस्तान में मौजूद हैं, बाहर से मैं कई को जानता हूँ कि वो जर्मनी में कुछ बैठे हैं, मैं इस तरह के लोगों को जानता हूँ, वो इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं। तो गवर्नमेंट को सिर्फ ये चाहिए पॉलिसी बनाएं, एक सस्टेनेबल मॉडल उनको दिखाएं कि उनको अगर वो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो पे बैक भी मिलेगा टाइम से, उनको श्योरिटी हो, वो आके इन्वेस्टमेंट करेंगे। आप उनसे 2-3 साल का जो भी करना है उनको पे बैक पीरियड टाइम एक रखें, वो इन्वेस्टमेंट करते हैं। आप एटलीस्ट जो गवर्नमेंट के आपके दफातर हैं, स्कूल्स हैं जो गवर्नमेंट के अंडर आते हैं, उनको करवाया जा सकता है। और उसके लिए मैं आपको बता रहा हूँ, अगर फंडिंग का इशू है तो आपके पास कई ऐसे लोग मौजूद हैं जो इन्वेस्ट कर सकते हैं। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पे आप इस तरह के प्रोजेक्ट लगा सकते हैं। सही। अच्छा, साथ साथ ये भी गाइड कर दें ताकि बहुत सारे लोगों को, जिससे अभी इस पे काम भी हो रहा है, लोगों को थोड़ी बहुत अवेयरनेस भी आती जा रही है, क्योंकि सोलर आपकी जितनी बिजली जो है वो महंगी हो रही है, तो लोग कोशिश यही कर रहे हैं कि सोलर सिस्टम की तरफ आएँ और बिलों से बचा जा सके। तो थोड़ा उनको गाइड करेंगे किस तरह प्लांट लगवाया जा सकता है घरों के हवाले से भी, और ये सारी चीज़ें थोड़ी सी डिटेल में बताएं। हाँ, देखिए इसके मैं प्रॉपर आपको एसओपीस आप पूछना चाह रही हैं, वो एसओपीस में इसके प्रॉपर आपको बताता हूँ कि देखिए जब भी आपने प्लांट लगवाना है तो आपने ऐसे लोकल किसी वेंडर के पास नहीं चले जाना, शॉप वाले के पास के लगा दें, क्योंकि प्रॉब्लम्स यहीं से शुरू होते हैं। कुछ लोगों के जो प्रॉब्लम्स आते हैं वो कहते हैं हमारे 2 साल में सिस्टम बैठ गया, 6 महीने में प्रॉब्लम्स। तो जब आप राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब नहीं लेंगे ना, सिलेक्ट करेंगे, तो ये प्रॉब्लम्स आनी है। सबसे पहले आपका बिल जो होगा उसकी बैक इंजीनियरिंग की जाती है कि आपको सिस्टम रिक्वायर्ड कितना है। आपका इतना बिल आ रहा है तो आपको अभी इतना सिस्टम लगे जो आपका अगला 5 साल 10 साल की नीड जो है इस हिसाब से बढ़ रही है पैटर्न,
वो मीट करेगा। तो सबसे पहले जो हमारे भी यहाँ स्टूडेंट्स हैं, और कुछ स्टूडेंट्स तो हमारी कंपनी बना के स्मॉल जो अपना एक एंटरप्रेन्योरशिप वाले बिजनेस कर रहे हैं, तो उनमें सबसे पहले वो लोग यही काम करते हैं कि आइडेंटिफाई करते हैं उनकी नीड अभी कितनी है, नेक्स्ट 3 ईयर 5 ईयर और 10 ईयर में कितनी होगी, फिर वो डिजाइन करते हैं। प्रॉपर इसकी डिजाइन होती है कि जो सिस्टम उनकी रूफटॉप पे लगना है वो किस एंगल पे होगा, उसका टिल्टिंग एंगल क्या होगा, उसने जहां पे सन की रेडिएशन उस पर सबसे बेहतर हो, और मैक्सिमम पीक जनरेशन आप उस सिस्टम से ले सके थ्रू आउट द डे, क्योंकि हर जगह पे हर लोकेशन पे सन का पैटर्न जो है वो डिफरेंट है, वो वेरी करता है। वो हर घर में भी, अगली आप गली में जाएंगे वहां पे भी चेंज हो जाएगा रूफटॉप पे। तो हम लोग उसमें क्या करते हैं कि उसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो कोऑर्डिनेट्स लेते हैं, वो सॉफ्टवेयर में डालते हैं, उसकी जो नीड है जितना हम फोरकास्ट करते हैं वो वहां पे पुट करते हैं। देन उसके बाद उसमें सिमुलेशंस करके रिजल्ट्स निकालते हैं कि हाँ अब यहाँ पे इस एंगल पे आइडियल है, इतनी जनरेशन होनी है, इतने, और उसमें आप एक्यूरेट बता देंगे। यानी मैं आपको एक्यूरेट बता सकता हूँ, आपको मंथ के इतने यूनिट्स मिलेंगे, इतनी सेविंग आपने जून में करनी है, जुलाई में करनी है, और ये आपको 2 साल में या 3 साल में 3.5 साल में आपने जो इन्वेस्टमेंट की थी, से आपने 10 लाख लगाया था, वो 10 साल आपको इतने टाइम में वापसी हो जाएगा, आगे आपने फ्री ऑफ कॉस्ट करना है। तो ये एक राइट वे है, थ्रू प्रॉपर चैनल आप आएंगे, आप उसमें डिजाइनिंग करवाएं, फिर इंस्टॉल, और फिर उसकी प्रॉपर मेंटेनेंस भी लोग गलत करते हैं कि जहां पे जिनके पास लगा हुआ है, मैं उन लोगों के लिए भी बताता जाऊं कि कभी भी सोलर पैनल को अपने डे टाइम में नहीं वॉश करना, जब भी सूरज हो, क्योंकि उससे आपका एक तो सिस्टम पे जो आपके पैनल्स है उस पर क्रैक आ सकते हैं, वो खराब हो सकता है, उसकी एफिशिएंसी डिस्टर्ब होगी। सबसे आइडियल टाइम इसका यह है कि मगरिब के बाद या फजर से पहले जब सूरज ना निकला हो, क्योंकि हम एक आइडियली कहते हैं कि जब इन्वायरमेंट का जो हमारा सोलर पैनल है उसका टेम्परेचर 20 सेल्सियस से ज्यादा हो जाए तो आप उसको वॉश ना करें, गर्म चीज पे पानी पड़ेगा तो वो खराब होगा, इस वजह से सिस्टम में प्रॉब्लम आती है। आप इन चीजों को जो मेंटेनेंस के एसओपीज हैं वो अच्छे तरीके से समझें कि इन्वर्टर का कैसे ख्याल करना है, 15 दिन बाद या कब इसकी रूटीन मेंटेनेंस करनी है, फिर वो सिस्टम आपके लॉन्ग रनिंग में चलते भी हैं। तो ये चीजों को आप देखेंगे तो फिर बेहतर रिजल्ट्स आपके अगर आपको मदद मिल सकती है, आपके से बात वही आ जाती है, जितनी आपको अवेयरनेस होगी आप उतना ही उसको चीज़ों को जो है बेहतर कर सकते हैं। अच्छा, अभी बहुत शुक्रिया फैजान, कुछ कोई मैसेज देना चाहे हमारे व्यूअर्स को? जी बिल्कुल, मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारा जो इस वक्त इकोनॉमिकली जो सिचुएशन जा रही है, इस वक्त हमें एज अ होल पाकिस्तानी होकर सोचना चाहिए इन प्रॉब्लम से निकलना कैसा है। उसमें आप अगर सोलर नहीं लगवा सकते तो एटलीस्ट एनर्जी सेविंग की तरफ चले जाएं, कि फजूल में अगर कोई लाइट फैन आपके पास अप्लायंसेज जो इस्तेमाल चल रही हैं उनको ज़रा ऑफ कर दें, स्विच ऑफ करें, कोशिश करें कि दिन में 1 आध घंटा ऐसा रखेंगे जिसमें आप सारे एक ही जगह इकट्ठे होकर बैठें और बाकी एक्स्ट्रा लाइट्स जो है वो बंद कर दें। ये छोटी छोटी ये आदत हैं जिसको हम अगर अपना लेते हैं तो एक ये मेजर ये भी कंट्रीब्यूशन कर सकती है बड़े लेवल पे। और अगर आप सोलर लगवा सकते हैं तो वो लगवाएं, मुल्क का भी सोचें। और दूसरी बात, जो दफातर के अंदर और स्कूल्स में कुछ बच्चे हैं, स्टूडेंट्स, उनके लिए स्पेशली मैं कहना चाहूंगा, क्योंकि मैंने आदत बहुत नोट की है कि वो लोग चलते हुए क्लासेस से निकलते हैं तो लाइट फैंस ऑन रहने देते हैं। तो इस पे थोड़ा सा ख्याल करें, एज अ पाकिस्तानियों के सोचें कि हमने मुल्क को बेहतर करना है, हमने इकट्ठी एफर्ट्स करनी है, तो मिलके चलेंगे तो रास्ते आसान है, इंशाल्लाह रिजल्ट्स आएंगे। बहुत शुक्रिया आपका। और इसके साथ ही नाज़रीन, आज का शो यहीं पर ख़त्म हुआ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह ज़िंदगी ने साथ दिया तो सुबह आपसे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।